हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टाइमली पॉइंट। आज हम लोग जो है करेंगे भारत परिचय, कर्क रेखा और राज्य। और इससे जो है कुछ पूछे हुए जो है प्रश्न वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न जो है पूछे हुए इससे आधारित जो है वह प्रश्न करेंगे, विथ कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे। इस चलिए तो आज हम देखते हैं कर्क रेखा के बारे में, विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। जानते हैं जो कर्क रेखा जो है भारत को कितने राज्यों से गुजरती है, तो वह जो है 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों। एक में देखिए यहाँ पे गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5 झारखंड, 6 पश्चिम बंगाल, 7 में आपका हो जाएगा त्रिपुरा और 8 में यहाँ पे छोटा मिजोरम। तो टोटल जो है कितने राज्य से गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा। और भारत को बीचों बीच जो है 2 भागों में यह बांटती है। ऊपर में हो जाएगा नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे हो जाएगा साउथ यानी दक्षिण। तो आपसे पूछा जाए जो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से गुजरती है, तो 8 राज्यों से। प्रथम कौन सा होगा, किस राज्य में प्रवेश प्रथम करती है, तो गुजरात। उसके बाद जो है थोड़ा सा देखिए राजस्थान में है, और मध्य प्रदेश में बीचों बीच सबसे ज्यादा जो है आपको देखिए मध्य प्रदेश में बीचों बीच जो है मध्य से काटती है। उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद जो है आपका झारखंड है, उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल है, उसके बाद त्रिपुरा है, और उसके बाद जो है आपका मिजोरम है। तो टोटल कितने? 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा गुजरती है। और इस अब हम लोग समझने के लिए थोड़ा चलेंगे वर्ल्ड मैप की ओर। देखिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप है, और इसमें जो है टोटल आपका जो है इसमें 7 महादेश है। और यहाँ पे देखिए इक्वेटर है। क्या है? इक्वेटर। ये जो है बीचे बीच जो आपको काटते हैं, यह काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री पर, जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। यानी इसको बोलेंगे भूमध्य रेखा। क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। इससे ऊपर हो जाएगा नॉर्थ, और इससे नीचे जो भी होगे वो साउथ होगा। क्या होगा? साउथ। और इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी इसको बोलते हैं कर्क रेखा, 23.5 डिग्री पे होता है। और नीचे यानी साउथ तरफ दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा। ये भी 23.5 डिग्री दक्षिण, और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर में होते हैं। चलिए अब हम फिर भी इसको विस्तार से समझते हैं। पहले चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग, ये जो है विषुवत रेखा, ये कौन सा रेखा हो गया? विषुवत रेखा हो गया। ये 0 डिग्री हुआ। इससे ऊपर में होता है उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे में क्या हो जाता है? दक्षिणी गोलार्ध। और ऊपर में हो जाता है यहाँ 0 डिग्री हो गया। यह काल्पनिक रेखा होता है। कौन सी रेखा होती है? काल्पनिक। और उसके ऊपर में देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री नॉर्थ यहाँ पे है, इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। और दक्षिण साइड में देखिए इसको नॉर्थ हो गया, और नीचे साउथ एस। और नीचे में देखिए यहाँ पे 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है क्या हो जाएगा? मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा। और 66.5 डिग्री जो होता है उत्तर में, इसको आर्टिक वृत्त बोलते हैं। इससे ऊपर पूरा बर्फ ही है। क्या है? बर्फ है। और 66.5 डिग्री जो है दक्षिण, इसमें अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। इसके ऊपर में जो ये सब क्या है? बर्फ है। क्या है? बर्फ है। ठंडा प्रदेश है। यहाँ पे सूरज का जो है प्रकाश न के ही बराबर नहीं जाता है यहाँ पे। और सूर्य जो है हमेशा यही दो, कर्क और मकर और विषुवत के बीच में जो है यह चक्कर लगाते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ जो है, कब तक? 21 मार्च तथा 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। क्या? सूर्य जो है 21 इस रेखा यानी भूमध्य रेखा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। 21 मार्च और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर यह लंबवत चमकता है। और आपको यहाँ पे देखिए एक मोस्ट वीवीआई है, 23.5 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पे सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। कब चमकता है? तो 21 जून। और 21 जून जो है, ये 21 जून को हम लोग योग दिवस भी मनाते हैं। और जो है सबसे बड़ा दिन भी 21 जून को ही होता है। और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। अभी मोस्ट जो है एमसीक्यू करेंगे, उसमें देखिएगा यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब हम यहाँ पे देखिए, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। जो 0 डिग्री है इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री, इससे ऊपर उत्तरी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। ऊपर 23.5 डिग्री में यानी नॉर्थ उत्तरी में इसको कर्क वृत्त बोलते हैं, यानी कर्क रेखा। और नीचे में मकर। क्या बोलते हैं? ये मकर बोलते हैं दक्षिण में 23.5 डिग्री। चलिए आशा करते हैं आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग
थोड़ा और बेसिक की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए भारत में कर्क रेखा, इस पे जो है कुछ कर्क रेखा का अक्षांश भारत में कितना है, तो कितना अभी बताए थे आप लोग को 23.5 डिग्री जो है, कितना है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर। और यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे भी भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो भारत में कर्क रेखा बताए थे भी आपको हम, कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्य से, 8 राज्यों से जो है यह कर्क रेखा गुजरती। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, जो है टॉपिक 3 देखिए, कर्क रेखा जिन 8 राज्यों से गुजरती है वह कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट में देखिए यहाँ पे क्या है, गुजरात, तो यहाँ पे देखिए गुजरात हो गया। 2 में राजस्थान, तो यहाँ पे देखिए ये राजस्थान हो गया। 3 में मध्य प्रदेश, तो यहाँ देखिए बीचों बीच जो मध्य प्रदेश से गुजरती है। 4 में आपका देखिए छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ है। 5 में झारखंड, तो ये आपका झारखंड हो गया। 6 में पश्चिम बंगाल, तो ये वेस्ट बंगाल WB लिखा हुआ है, यानी वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हो गया। 7 में हो गया आपका ये त्रिपुरा, यहाँ देखिए त्रिपुरा हो गया। 8 में मिजोरम, तो यह क्या हो गया, मिजोरम। यानी प्रवेश किधर से कर दी है, तो शुरुआत जो है आपका गुजरात से होते हुए, और जो है किधर लास्ट मिजोरम। आपको क्रम से सजाने के लिए भी दे दिया जाएगा, से आप जो है इसको सजाइए। चलिए अब जो है इसमें भी दिया हुआ है, यहाँ पे ये टॉपिक आप देख लीजिएगा कि इसमें जो है सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई कहाँ पे है, तो वह मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की न्यूनतम कहाँ पे, राजस्थान में। और कौन सी, एक बहुत मोस्ट VVI क्वेश्चन है, कौन सी नदी जो है एकमात्र है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितने बार काटती है, 2 बार काटती है। यह रिपीट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए माही नदी है, कौन सी नदी है, माही नदी। यहाँ पे माही नदी है, और यहाँ पे देखिए ये माही नदी जो है, यहाँ पे इस मैप में यहाँ पे ध्यान से देखिए, यह 2 बार काटती है कर्क रेखा को। कितने बार काटती है, 2 बार काटती है यहाँ पे माही नदी। और यह पूछा जाता है क्वेश्चन, जो कर्क रेखा को जो है माही नदी जो है एकमात्र ही नदी है जो 2 बार काटती है। चलिए अब आते हैं टॉपिक 4 पे। कर्क रेखा भारत में कहाँ प्रवेश और निकलती कहाँ, तो कहाँ से प्रवेश करती है, यहाँ पे देखिए ये गुजरात में प्रवेश की। निकलती कहाँ पे है, तो मिजोरम। कहाँ से निकल जाती है, मिजोरम से निकल जाती है। टॉपिक 5, मानचित्र पर कर्क रेखा का स्थान। देखिए तो कर्क रेखा भारत को लगभग बीच से काटती है, तो यहाँ पे देखिए यह बीच से काट रही है, कर्क रेखा बीच से काट रही है। और ये जो है उत्तर भारत जो है रेखा के ऊपर है, इस रेखा के ऊपर जो है उत्तर भारत बोलते हैं, और नीचे दक्षिण भारत बोलते हैं। जो आप लोग मूवी भी देखते हैं, जो बोलते हैं कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, जिसको साउथ इंडियन मूवी बोलते हैं। और कितने राज्यों से गुजरती है, तो 8। ऊपर के पार्ट को बोलते हैं नॉर्थ यानी उत्तर भारत, और नीचे को बोलते हैं साउथ इंडियन दक्षिण भारत। टॉपिक 6 में देखते हैं, कर्क रेखा पर सूर्य कब सीधा चमकता है, तो कब चमकता है, 21 जून को। कब चमकता है, 21 जून। और इस दिन योग दिवस भी मनाया जाता है। कौन सा दिवस, योग दिवस दिवस मनाया जाता है। और ये जो है योग दिवस हो गया, और यह सबसे बड़ा दिन भी होता है उस दिन। टॉपिक 7 में देखते हैं, कर्क रेखा की भारत में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो यह भारत के मध्य अक्षांशीय पहचान का प्रतीक है। यानी यह मध्य में जो है यह क्या करती है, 2 भागों में बांटती है। और इससे भारत की जलवायु, कृषि और ऋतु चक्र प्रभावित होता है। अब हम लोग प्रश्न करते हैं, कर्क रेखा से परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। तो प्रश्न 1 में देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कितने राज्यों से, 8। कितने राज्यों से, 8। भारत में कर्क रेखा सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करती है, तो आपको मैप के माध्यम से भी बताया गया है, किसमें, गुजरात में प्रवेश करती है। कर्क रेखा का अक्षांश क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तर नॉर्थ में है। क्वेश्चन नंबर 4, कर्क रेखा भारत को किन 2 जलवायु क्षेत्रों में बांटती है, तो यह भारत को 2 जलवायु क्षेत्र में बांटती है, नॉर्थ और साउथ। यानी ऊपर कर्क रेखा के ऊपर को बोलते हैं उत्तरी, और नीचे को बोलते हैं दक्षिण। आप लोग चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरती,
तो ये जो है किस राज्य से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो देखिए, ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी बिहार और डी त्रिपुरा। छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार एसएससी में पूछा गया था और दरोगा में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, कर्क रेखा पर वर्ष में कितनी बार सूर्य सीधे में रहता है? तो कितनी बार रहता है? 21 जून को। कब? 21 जून को एक बार रहता है और कर्क और मकर दोनों पर दो दो बार पड़ता है। तो आपको सूर्य सीधा पूछा तो एक बार होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, कर्क रेखा भारत के किस भाग को अधिकतम प्रभावित करता है? कर्क रेखा जो है भारत को, ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी पूर्वोत्तर भारत, ऑप्शन सी उत्तर भारत और ऑप्शन डी पश्चिमी घाट। तो यह जो है उत्तर भारत को प्रभावित करता है। किसको करता है? उत्तर भारत को। क्वेश्चन नंबर 8, कर्क रेखा से गुजरने वाला पूर्व का अंतिम राज्य कौन सा है? पूर्व यानी बोलते हैं ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में जो है पूरब में, तो कौन सा सबसे जो है लास्ट में उससे गुजरता है? तो पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। तो वह कौन होगा? मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। गुजरती है तो आपको मैप में भी देखे थे, मैप में ध्यान से देखिएगा, बेसिक में ही आपको बताए थे। वो राज्य कौन सा है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो वह कौन सा राज्य हो जाएगा? मध्य प्रदेश के जो है बीचों बीच यानी मध्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 10 आज का जो है लास्ट प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक राज्यों से होकर गुजरने वाली रेखाएं कौन सी है? कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा और अंतर्राष्ट्रीय रेखा। तो ये कौन सा रेखा होगा? कर्क रेखा। कितने से गुजरती है? 8। अब आप लोग से आशा करते हैं प्लीज सपोर्ट कीजिए आप लोग। अगर आपको अच्छा लगे तो यह जो है प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। चलिए आप यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं, फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।